श्रीलंका को बर्बाद करके कहीं का नहीं छोड़ा, अब वही चीन फिर से श्रीलंका को मदद की राग अलाप रहा है। जिस चीन की वजह से गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा, अब वही फिर से श्रीलंका को कंगाल बनाने का रास्ता तैयार कर रहा है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वो श्रीलंका को मदद देना जारी रखेगा, जिससे श्रीलंका की बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटे और वहां के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हो। जिस चीन ने श्रीलंका को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया, अब उसी चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वो श्रीलंका की पूरी मदद करेंगे। क्या श्रीलंका को अब भी चीन की मदद लेना चाहिए? श्रीलंका की बर्बादी की पहली किश्त में चीन ने बड़ी ब्याज दरों पर कर्ज दिया। इसके अलावा राजपक्षे परिवार के गृह जिले हम्बनटोटा में बड़े पैमाने पर बेफिजूल के निर्माण किए गए, जैसे दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट, एक ऐसा क्रिकेट स्टेडियम जिसमें बैठने की क्षमता जिले की राजधानी की आबादी से भी ज्यादा है। इसके अलावा 1.4 बिलियन डॉलर की लागत से बना हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसे चीन ने 2017 में 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। इन सब के अलावा चीन के भारी भरकम कर्ज, जिसकी एक शर्त ये भी होती है कि उसकी डिटेल्स पब्लिक को नहीं बताई जा सकती। श्रीलंका की बर्बादी का कारण चीन तो रहा ही है, लेकिन राजपक्षे परिवार की नीतियां भी इस टापू देश को डुबोने में पीछे नहीं रही हैं। 2019 में टैक्स में बड़ी कटौती की गई, जिससे देश का 1/3 कर सरकार के खजाने से गायब हो गया। इसके बाद महामारी के कारण श्रीलंका का टूरिज्म और कपड़ा उद्योग प्रभावित हुआ। जब इन समस्याओं से श्रीलंका जूझ रहा था, इसी बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। ये वो कारण था जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। इसके अलावा तेल और अनाज की कीमतें तेजी से बढ़ी, जिसके कारण श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया, जिससे जनता के सब्र का बांध टूट गया और वो सड़कों पर उतर आई।